बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मध्य भारत के इतिहास में सल्तनत काल खत्म हो चुका है, लेक्चर नंबर 26 तक। आज लेक्चर नंबर 27 में बात करनी है सूफी आंदोलन की। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की बात करने के बाद अपन छोटे छोटे राज्यों पे मूव करेंगे, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे और फिर फाइनली मुगल काल पढ़ेंगे। तो यह क्रम रहेगा। तो सूफी आंदोलन में दोस्तों बात करनी है तो मध्यकाल के दौरान जो है, ये मध्यकाल का इतिहास ही पढ़ रहे हैं, तो मध्यकाल के दौरान दो विपरीत विचारधाराएं जो कि कट्टरपंथी विचारधाराएं थी। दो विपरीत विचारधाराएं कौन सा? ब्राह्मणों का कट्टर कर्म कांड, ठीक है, और मुस्लिमों का कट्टरपंथ, मुस्लिम उलेमाओं का कट्टरपंथी विचारधारा, कट्टरपंथ। ये दोनों विचारधाराएं, हिंदुओं में ब्राह्मणों का कर्मकांड प्रभावी हो रहा था मध्यकाल के दौरान, और मुस्लिमों में उलेमाओं का कट्टरपंथी विचारधारा प्रभावी हो रही थी, जिसके कारण इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा विरोध पैदा हो रहा था, बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही थी। ठीक है, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखने की जगह कट्टर हो रहे थे लोग बाग। फिर 10वीं शताब्दी के आसपास, 10th सेंचुरी एडी, 10वीं शताब्दी के आसपास इन दोनों पर लगाम लगाने के लिए, है ना, इन दोनों के कट्टरपंथ, फैनेटिज्म, कट्टरपंथ, एक्सट्रीमिज्म जिसको बोलते हैं, एकदम अतिवादी संगठन, तो दोनों के एक्सट्रीमिज्म, फैनेटिज्म पर जो है लगाम लगाने के लिए 10वीं शताब्दी में दो रहस्यवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। दो रहस्यवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई, और इन दो रहस्यवादी आंदोलनों को क्या कहा गया? सूफी आंदोलन। ब्राह्मणों वाला है वो भक्ति आंदोलन, और मुस्लिमों वाला क्या कहला गया? सूफी आंदोलन। और दोनों के दोनों आंदोलनों ने ना अद्वैतवाद पर बल दिया। अद्वैत मतलब दूसरा नहीं है कोई, अद्वैत, है ना, एक ही ब्रह्मो दूजियो नास्ति। अद्वैतवाद का सिद्धांत जो शंकराचार्य ने दिया है वो क्या दिया है ना, कि ब्रह्म एक ही है, संसार में दूसरा कोई नहीं, दूजियो नास्ति, एक ही ब्रह्म, दूजियो नास्ति। तो वही है, यहां भी अल्लाह को ही एकमात्र सत्ता माना है इन लोगों ने, और यहां पे भी भक्ति आंदोलन में एक ही भगवान माना है। तो अद्वैतवाद की भावना को दोनों ने बल दिया, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। और इस अद्वैतवाद या एक ही भगवान की आस्था को रखते हुए कट्टरपंथ को मिटाने की कोशिश की गई। ठीक है, गहरा अध्यात्मवाद है जिसको अद्वैतवाद बोला गया है। ठीक है, तो ये कुछ उसका प्रस्तावना है प्रीफेस है। इस अद्वैतवाद के कारण जो कर्मकांड थे वो गहन भक्ति में तब्दील हो गए। आडंबर जो था वो प्रेम में तब्दील हो गया, और जो कट्टरपंथ था वो उदारता में तब्दील हो गया। कट्टरपंथ जो है ना, सबका जो है इनसाइड आउट हो गया, सबका मेटामॉर्फोसिस हो गया, उदारतावाद। कर्मकांड किसमें हो गया? कर्मकांड मतलब ऊपरी दिखावा, तो ऊपरी दिखावा जो है वो गहन भक्ति में परिवर्तित हो गई। आडंबर जो था वो प्रेम में परिवर्तित हो गया, और कट्टरपंथ जो हो गया वो लीनियंसी, टॉलरेंस, उदारतावाद, इसमें तब्दील हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन के क्या प्रभाव रहे हैं, तो ये प्रभाव आप स्पष्ट लिख सकते हैं। किसके कारण प्रभाव है? तो आध्यात्मिक रहस्यवाद आंदोलन है ये। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन कैसे हैं? आध्यात्मिक रहस्यवादी आंदोलन है और अद्वैतवाद पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जैक्टली अपन सूफी आंदोलन पे बात करते हैं। सूफी आंदोलन किस तरीके से भारत में आगे बढ़ा। आज के लेक्चर में सूफी आंदोलन और अगले लेक्चर में भक्ति आंदोलन। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे हम सूफी आंदोलन। ठीक है, सूफी शब्द की उत्पत्ति, जो सूफी शब्द है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द सूफ से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊन। जिसका अर्थ क्या होता है? ऊन, जो हम पहनते हैं। प्रारंभिक सूफी संत जो लंबा सा एक कोट टाइप का पहनते थे, ऊन का होता था वो। उस ऊन के पहने जाने के लंबे से लवादे को या चोगे को क्या कहा गया था? सूफ।
और सूफ पहनने वाले लोग क्या कहलाए? सूफी। तो पहला प्रश्न क्या बनता है? सूफी किस भाषा का शब्द है? आंसर है अरबी, और सूफ शब्द का मतलब होता है ऊन। दूसरा, सूफी का मतलब होता है जिसकी आचार विचार रहन सहन पवित्र हो, वो कहलाता है सूफी। आचार विचार रहन सहन पवित्र हो, वो कहलाता है सूफी। दूसरा अर्थ सूफी का ये है, सफाई से, पवित्रता से। सफा, सूफी शब्द बना है सफा से। सफा, सफा मतलब साफ, पवित्र, है ना, साफ या पवित्र। तो सफा शब्द से बना है सूफी, पवित्रता। ठीक है, पवित्र लोग, आचार व्यवहार से पवित्र लोग सूफी कहे जाते थे। ठीक है, फिर इन सूफियों ने कट्टरपंथी उलेमाओं के विचारों को क्या दी? चुनौती दी। ऑब्वियसली ये सूफी आंदोलन क्यों उदय हुआ? कट्टरपंथी उलेमाओं, है ना, और जो मुफ्ती लोग थे, उलेमा लोग थे, उनके कट्टरपंथ के कारण उनके विरोध में उदय हुए। तो सूफियों ने उलेमाओं को चुनौती दी, उनके कट्टरपंथ को, उनके फैनेटिसिज्म को चुनौती दी। और जो उलेमा होते थे ना, वो ईश्वर को या अल्लाह को, जो भी बोलने हैं आप, ईश्वर या अल्लाह जो है उसको भगवान मानते थे, है ना, और ये गुलाम होता था। जो भक्त होता था वो क्या होता था? भक्त होता था, उसको गुलाम मानते थे। इसी की तर्ज पे जो सूफी संत होते थे दोस्तों, सूफी संत जो होते थे वो भगवान को, जो है ना, भगवान या ईश्वर अल्लाह को प्रियतमा मानते थे। क्या मानते थे? भगवान को क्या मानते थे? महबूबा या प्रियतमा, ये इंपॉर्टेंट है। और भक्त को क्या मानते थे ये लोग? महबूब या प्रियतम, या ये मेल है और ये फीमेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी संत ने भगवान को क्या माना है? अल्लाह को क्या माना है? महबूबा या प्रियतमा। और महबूबा को पाने के लिए महबूब जो प्रयास करता है, भक्त जो प्रयास करता है, वो क्या कहलाया गया? महबूब या प्रियतम। क्लियर है दोस्तों? आगे बात करते हैं इसमें, ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। आगे इसमें बात करते हैं, सूफियों का विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति जो है वो प्रेम संगीत के द्वारा, इसलिए प्रेम संगीत गाते थे, बजाते थे, है ना। तो सूफी संतों का विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति जो करी जाती है वो प्रेम संगीत से की जा सकती है। संगीत और प्रेम से, वाद्यों से, गा बजा के ईश्वर की प्राप्ति प्रेम संगीत से की जा, है ना। ये लोग जो थे सूफी लोग, ये गुरु को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे। बिना गुरु के ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। ईश्वर प्राप्ति का माध्यम कौन होता था इनके हिसाब से? सूफी संतों के हिसाब से गुरु। जैसे अमीर खुसरो के गुरु कौन हुए? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। अकबर के गुरु कौन हुए हैं? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही अकबर को सलीम हुए थे, जिसको आप जहांगीर बोलते हैं। जहांगीर का नाम सलीम क्यों पड़ा? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के फलस्वरूप हुए हैं अकबर को वो। ठीक है। अकबर को कोई पुत्र नहीं हो रहा था सालों साल, इसलिए। ठीक है। तो गुरु को ही ईश्वर प्राप्ति का माध्यम कौन मानते हैं? सूफी। ठीक है। भोग विलास से दूर, सादे जीवन में, भोग विलास से दूर, भोग विलास से दूर सादे जीवन में विश्वास रखते हैं। सादे जीवन में विश्वास। कौन? सूफी संत। भोग विलास से दूर सादे जीवन में विश्वास रखते हैं। ठीक है। अब भारत में सूफी आंदोलन का प्रारंभ जो है वो 11वीं और 12वीं शताब्दी की शुरुआत में मुल्तान और लाहौर से हुआ था। ठीक है। भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत जो है, सूफी आंदोलन की शुरुआत भारत में बोले तो 11वीं और 12वीं शताब्दी की शुरुआत में लाहौर और मुल्तान से हुआ था। सूफी आंदोलन भारत में शुरुआत कब हुआ है? 11वीं और 12वीं शताब्दी में लाहौर एवं मुल्तान से हुआ है। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और रह गया है दोस्तों अपना, कि जो दुनिया में सूफी, प्रारंभिक सूफी थे, दुनिया में सूफी आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी में रबिया नामक सूफी संत के द्वारा, और 10वीं शताब्दी में जो हुआ है वो हुआ है मंसूर हल्लाज। ये याद रखने हैं आपको पॉइंट्स।
दुनिया में पहले शुरुआत हो गई है सूफी आंदोलन की। ये दुनिया में 7वीं शताब्दी में रबिया के नेतृत्व में और 10वीं शताब्दी में मंसूर हल्लास के नेतृत्व में, जबकि भारत में सूफियाना की शुरुआत कब हुई है? सूफी आंदोलन की शुरुआत 11वीं और 12वीं शताब्दी में लाहौर और मुल्तान से हुई है। सो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब सूफी आंदोलन में अलग अलग सिलसिले हैं दोस्तों, तो अलग अलग सिलसिले की शुरुआत कब हुई है वो सिलसिलों में मैं बताते चलूंगा आपको। क्लियर है बात? तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में, अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी है उसमें आइन ए अकबरी 3 भाग में है आईने अकबरी। तो अबुल फजल की जो आईने अकबरी है इसमें इन्होंने सूफी संतों में 14 सिलसिलों का वर्णन किया है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 14 सिलसिले, 14 टाइप के सूफी संत बताए हैं इन्होंने। 14 सिलसिले मतलब पंथ प्रकार। तो 14 सिलसिलों का वर्णन किया हुआ है इन्होंने। किसने? अबुल फजल ने आईने अकबरी में, ठीक है। इनमें से भारत में जो थे वो 2 थे बहुत ज्यादा फेमस, 2 का प्रभाव बहुत ज्यादा था। एक था चिश्ती और दूसरा था सुहरावर्दी। चिश्ती संप्रदाय और सुहरावर्दी संप्रदाय, या चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला, संप्रदाय बोल लें चाहे सिलसिला बोल लें। तो वैसे 14 सिलसिले बताए हैं अबुल फजल ने, लेकिन 2 चिश्ती और सुहरावर्दी जो है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब इन सूफी संतों में जो शिष्यता ग्रहण करते थे, सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद कहते थे। सूफी संतों के शिष्य क्या कहलाते थे? सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वाले, शिष्यता ग्रहण करने वाले कहलाते थे मुरीद। आपके मुरीद हो गए साहब हम, तो आपके क्या हो गए? मुरीद हो गए, आपके फैन हो गए, आपके फॉलोअर हो गए, आपके डेसिपल हो गए, ठीक है, फॉलोअर्स, मुरीद। और ये मुरीद जिस जगह पे रहते थे उनको बोलते थे खनकाह। ये प्रश्न आ चुका है, या मठ। सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वाले मुरीद, और ये मुरीद जिस जगह पे रहते थे उसको क्या बोलते थे दोस्तों? खनकाह या मठ। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है। खनकाह या मठ कहते थे। अब एक शेख मूसा करके सूफी संत हुए हैं। ये मिसलेनियस पॉइंट्स हैं दोस्तों, एज इट इज याद रखना है। शेख मूसा, शेख मूसा, शेख मूसा नामक जो सूफी संत थे ये सदैव स्त्री वेश में रहते थे, सदैव स्त्री वेश में रहते थे। कौन? शेख मूसा। शेख मूसा नामक सूफी संत जो हैं वो सदैव स्त्री वेश में रहते थे, ठीक है। और सूफियों ने अपनी जो शिक्षा का प्रचार है, सूफियों ने अपनी शिक्षा का प्रसार जो है वो जन साधारण की भाषा में किया। तभी तो फेमस हुए है ना दोस्तों, जन साधारण की भाषा में, जैसे बुद्ध ने किया था। तो सूफियों ने अपनी शिक्षा का प्रसार किस भाषा में किया? जन साधारण की, कॉमन लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट में, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में, ठीक है। और 2 प्रकार से ये चलते थे सूफी, बाशारा और बेशारा। बा मतलब साथ में, बा मतलब साथ में, और बे मतलब अलग। बोलते हैं ना बेपरवाह, जो परवाह नहीं करता है वो बेपरवाह है ना। बेईमान, जिसका ईमान नहीं है, तो बे मतलब नहीं है, मतलब अलग, और बा मतलब साथ में, है ना। बाकायदा, कायदे के साथ, बाकायदा, ठीक है। और बा इज्जत, इज्जत के साथ। तो बा मतलब साथ, और बे मतलब अलग या नहीं। तो बाशारा मतलब जो इस्लामिक सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। सूफी संत 2 प्रकार से चलते थे, इस्लामिक सिद्धांतों से बंधे, इस्लामिक सिद्धांतों से बंधे वो कहलाते थे बाशारा, और जो इस्लामिक सिद्धांतों से बंधे नहीं वो कहलाते थे बेशारा। तो सूफी संतों की 2 ब्रांचेस थी, बाशारा और बेशारा। बा मतलब इस्लामिक सिद्धांतों के साथ, और ये इस्लामिक सिद्धांतों से अलग, ठीक है। तो बाशारा और बेशारा। अब 2 सिलसिले बताए मैंने भारत में, 14 टोटल सिलसिलों की चर्चा है अबुल फजल की आईने अकबरी में, जिसमें से 2 सिलसिले हैं, जिसमें से बात करते हैं अपन पहला चिश्ती सिलसिला। सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आने वाला है आपके, चिश्ती सिलसिला या संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला,
ठीक है, भारत में केंद्र क्या थे, कौन से लोग प्रभावी थे और इनका मानना क्या था। तो विश्व में जो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत है वो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की है। विश्व में किसने शुरुआत की है? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। किसने शुरुआत करी है दोस्तों? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने शुरुआत करी है विश्व में। विश्व में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने भारत में मुइनुद्दीन चिश्ती ने, चिश्ती सरनेम ही है, मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। तो वही है ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है ना। अजमेर वाले बाबा जिसमें हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो सबको इस जियारत करने जाता है, इतनी मान्यता है उनकी। तो भारत में मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनको गरीब नवाज भी बोलते हैं, गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला, गरीबों की मदद करने वाला, तो मुइनुद्दीन चिश्ती को बोला गया है गरीब नवाज। ठीक है, तो किसने कहां कहां शुरू की ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्होंने कहां रखी है नींव? मुइनुद्दीन चिश्ती ने ऑब्वियसली मैंने अभी अभी बताया अजमेर में, अजमेर से नींव रखी है भारत में। ठीक है, और ये मुइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, ये 1192 में गौरी के साथ भारत आए थे, ये आपको याद रख लेना है। मुइनुद्दीन चिश्ती जो है वो गौरी के साथ भारत आए थे 1192 में। ठीक है, अब बंगाल में चिश्ती धर्म कौन देख रहा था? अजमेर में तो मुइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापना कर दी। बंगाल में चिश्ती का प्रचार जो कर रहे थे वो सिराजुद्दीन उस्मानी। विश्व हो गया, भारत हो गया। अब भारत में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। बंगाल में किसने प्रचार किया है दोस्तों? सिराजुद्दीन उस्मानी। चिश्ती संप्रदाय का प्रचार किसने किया, स्थापना किसने की है? सिराजुद्दीन उस्मानी, है ना। सिराजुद्दौला वगैरह कहां के थे? बंगाल के थे, तो सिराज शब्द ही वहां का है, तो सिराजुद्दीन उस्मानी ने किया। और सिराजुद्दीन उस्मानी को बोला गया है आखिरी सिराज। आखिरी सिराज, ये मिसलेनियस सिंगल लाइनर है दोस्तों, फैक्ट याद करिए, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है इसके। तो बंगाल में चिश्ती सिलसिला का प्रचार किया है सिराजुद्दीन उस्मानी ने, इनको आखिरी सिराज बोले गए। सिराज मतलब मुकुट। दौलताबाद को केंद्र बनाकर दक्षिण भारत में चिश्ती शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दौलताबाद में कौन? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इन्होंने दौलताबाद में प्रचार किया। दौलताबाद कहां है दोस्तों? महाराष्ट्र में। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो बंगाल में प्रचार किया है सिराजुद्दीन उस्मानी ने, जबकि दौलताबाद महाराष्ट्र में प्रचार किया है शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। ठीक है, याद रखिए जितने फैक्ट याद हो जाए। अब थोड़ा सा इसमें चिश्ती सिलसिला में गुरु शिष्य का क्रम देख लेते हैं, जहां से प्रश्न आते हैं। क्या देखेंगे अपन? गुरु शिष्य का क्रम। गुरु शिष्य का क्रम का एक कोड बता देता हूं मैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। काकी ने फर सब ले लिया, अमीर सलीम को दे दिया। है ना। काकी है, कोई काकी है, ताई है, काकी है, बूढ़ी अम्मा है, तो काकी ने फर जो जैकेट में फर लगा रहता है, तो काकी ने फर सब ले लिया और किसको दे दिया? अमीर सलीम को दे दिया। काकी ने फर सब ले लिया, अमीर सलीम को दे दिया। देखिए गुरु शिष्यता का क्रम क्या है। काकी का मतलब है बख्तियार काकी। ठीक है, बख्तियार काकी के शिष्य कौन है? फर मतलब बाबा फरीद। बख्तियार काकी के शिष्य कौन है? बाबा फरीद। मुश्किल चीज दोस्तों याद बहुत आसानी से यहां करवा देते हैं, हम सब मिलके ये सब कर लेते हैं अपन लोग। बख्तियार काकी के शिष्य हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य दो लोग हैं, साबिर और औलिया। ठीक है ना। तो अलाउद्दीन साबिर, बाबा फरीद के शिष्य कौन है? अलाउद्दीन साबिर। और लैलिया मतलब निजामुद्दीन औलिया। लैलिया का मतलब क्या है दोस्तों? लैलिया का मतलब है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया किसके? खुसरो के हैं। अब निजामुद्दीन औलिया के दो शिष्य हैं,
शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो और शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती नहीं दिख रहा हो दोस्तों तो बोल रहा हूं मैं। काकी ने फर्ज अब ले लिया, तो बख्तियार काकी के शिष्य हैं फरीद। फरीद के दो शिष्य हैं अलाउद्दीन साबिर और निजामुद्दीन औलिया, और फिर निजामुद्दीन औलिया के दो शिष्य हैं अमीर खुसरो और शेख सलीम चिश्ती। क्लियर है दोस्तों? तो कोड क्या हो गया? काकी ने फर्ज अब ले लिया, अमीर सलीम को दे दिया। दोस्तों बहुत ज्यादा ये ताकत है अपनी, इसको समझ लीजिए समय रहते हुए। वनडे एग्जाम और स्टेट पीएससी आईएएस सब में काम आता है, ठीक है। तो ये गुरु शिष्यता का क्रम है। अब इसमें थोड़ा सा बख्तियार काकी के बारे में समझ लीजिए। बख्तियार काकी ही हैं जिनकी याद में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। ये इल्तुतमिश के समकालीन भी कहलाए, इल्तुतमिश के समकालीन, ऐबक के और इल्तुतमिश के समकालीन कहला गए। दूसरी बात जो है, ठीक है, ये जो थे ये निम्न वर्ग के लोगों से लगाव था इनका। बख्तियार काकी का निम्न वर्ग के लोगों से लगाव था, निम्न वर्ग से लगाव था। बलबन के दामाद थे, बलबन के दामाद थे ये। इल्तुतमिश के समकालीन है, ऐबक के समकालीन है, निम्न वर्ग के लोगों से लगाव था। बलबन जबकि निम्न वर्ग के लोगों से नफरत करता था, उसकी नाड़ी उत्तेजित हो जाती थी बलबन की, स्वयं जबकि निम्न वर्ग का था। तो निम्न वर्ग से लगाव था, बलबन का दामाद था ये, ठीक है। और इनकी रचनाएं जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बख्तियार काकी की रचनाएं किसमें शामिल हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में रचनाएं शामिल हैं इनकी, ठीक है। तो स्पेशली बख्तियार काकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए किसके समकालीन, किसके दामाद, और रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉरी अपने को जानना है निजामुद्दीन औलिया साहब के बारे में। निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु हैं? अमीर खुसरो के, है ना। खुसरो सॉरी गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। इतना प्रेम था इन गुरु और शिष्य में कि इनकी मृत्यु पर अमीर खुसरो ने क्या लिखा है? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है, आप उसको पढ़ें और समझें, ठीक है दोस्तों। तो निजामुद्दीन औलिया जो है, इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है अपने शिष्य के जैसे, क्योंकि एक ही दिन के अंतर में मरे थे ना ये। आज शाम को ये मरे, कल सुबह ये मर गए, तो एक ही दिन के अंतर में। तो 7 सुल्तानों का कार्यकाल अमीर खुसरो ने देखा है और 7 का ही निजामुद्दीन औलिया ने देखा है, ठीक है। 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। महबूब इलाही सुल्तान उल औलिया, इनको क्या क्या कहा गया है? महबूब ए इलाही, ध्यान दीजिएगा परीक्षा में आया है। फिर दूसरा बोला गया है इनको सुल्तान उल औलिया, सुल्तान उल औलिया, और तीसरा बोला गया है इनको योगी सिद्ध। यह आएगा दोस्तों परीक्षा में, आ चुका है इनफैक्ट, योगी सिद्ध। ये 3 नाम दिए गए हैं दोस्तों निजामुद्दीन औलिया साहब को। महबूब इलाही आ चुका है, सुल्तान उल औलिया और योगी सिद्ध, जरूर याद रखेंगे। योगी सिद्ध किसको बोला गया है? निजामुद्दीन औलिया साहब को, ठीक है। अब अमीर खुसरो ने भी 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, और अमीर खुसरो को बोला गया है तर्कुल्लाह। अमीर खुसरो को क्या बोला गया है दोस्तों? यहां लिख देता हूं, शायद नीचे दिखेगा नहीं आपको। अमीर खुसरो को बोला गया है तर्कुल्लाह, तर्क देते थे ये बहुत, तो तर्कुल्लाह। अमीर खुसरो को क्या बोला गया है? तर्कुल्लाह। योगी सिद्ध किसको बोला गया है? इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया को। तर्कुल्लाह अमीर खुसरो। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को क्या हुआ था? सलीम, सलीम नाम इसीलिए रखा था अकबर ने जहांगीर का। क्लियर है बात दोस्तों यहां तक? बिल्कुल। फिर ये गुरु और शिष्यता का क्रम समझ में आ गया आपको। काकी ने फर्ज अब ले लिया, अमीर सलीम को दे दिया, और ये चित्र बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बुरहानपुर में जो एक विशेष चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का, खान नदी के किनारे, मध्य प्रदेश के दक्षिणतम भाग। बुरहानपुर के एक प्रमुख सूफी संत थे सैयद मोहम्मद गेसूदराज।
बुरहानपुर से कौन थे? सैयद मोहम्मद गेसूदराज। बुरहानपुर के संत थे सैयद मोहम्मद गेसूदराज है ना। इनको बंदा नवाज भी बोलते थे। गरीब नवाज कहां बोल रहे हैं? गरीब नवाज किसको बोला है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। और बंदा नवाज किसको बोल रहे हैं? गेसूदराज को। सिर्फ गेसूदराज याद रख लेंगे। तो गेसू बंधे, कोड क्या हो जाएगा? गेसू बंधे, है ना। फिल्मी गानों में नहीं होता गेसू, गेसू मतलब बाल। नायिका के जो लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, वो बंधे हैं, तो गेसू बंधे। गेसू मतलब केसू, केस, गेसू, है ना। तो ऐसे, तो गेसूदराज को बंधे मतलब बंदा नवाज। तो गेसूदराज को बोला गया है बंदा नवाज। ये बात हो गई यहां पे आके चिश्तिया सिलसिला की। अब अपन एक और इंपॉर्टेंट सिलसिले की बात करते हैं जिसका नाम है सोहरावर्दी सिलसिला। ठीक है, सोहरावर्दी सिलसिला दूसरा इंपॉर्टेंट जो भारत में चला है चिश्ती के अलावा, सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की है भारत में स्थापना। शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी, इन्होंने भारत में सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की है। शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी, ठीक है। फिर 1262 में इसका सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो है वो शेख बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। शेख बदरुद्दीन जकारिया, एक भारत में जकारिया आयोग भी पढ़ते हैं अपन, जिला नियोजन समिति से रिलेटेड है। दीन उमर सोहरावर्दी, और फिर 1262 में जो सुदृढ़ संचालन का श्रेय जाता है वो बदरुद्दीन जकारिया जी को जाता है। और इन्होंने जो सेंटर बनाया था वो मुल्तान को बनाया था, मुल्तान में मठ बनाया था इन्होंने अपना। सोहरावर्दी संप्रदाय का केंद्र क्या था? मुल्तान था। ठीक है दोस्तों। अन्य संत जो इसके थे वो बाबा फरीद गंज ए शकर। अन्य संत जो थे इसके सोहरावर्दी के, वो बाबा फरीद गंज ए शकर, इनको बोलते थे गंज ए शकर, बाबा फरीद गंज ए शकर। जलालुद्दीन तबरीजी, जलालुद्दीन तबरीजी कौन है दोस्तों? अन्य संत जलालुद्दीन तबरीजी। और शेख मूसा, सदैव स्त्री वेश में कौन रहते थे? शेख मूसा। और सैयद सुर्ख जोश, ये याद रखिएगा, सैयद सुर्ख जोश। ये कुछ संत हैं सोहरावर्दी संप्रदाय के। बाबा फरीद गंज ए शकर, जलालुद्दीन तबरीजी, शेख मूसा और सैयद सुर्ख जोश। ठीक है। अब जो ये सोहरावर्दी संप्रदाय के हैं, ये चिश्ती संप्रदाय के विपरीत थे थोड़े से। चिश्ती संप्रदाय के कैसे विपरीत थे? इन्होंने राज्य का संरक्षण स्वीकार किया, राजाओं ने बुलाया तो बढ़िया राजाओं के यहाँ गए, ये गिफ्ट भी स्वीकार किए इन्होंने, ऐश परस्ती भी नहीं छोड़ी, ऐशो आराम की जिंदगी भी नहीं छोड़ी, सुविधाएं भी नहीं छोड़ी। जबकि चिश्तियों ने सब चीज का त्याग करके और निहायती संत के रूप में अपना जीवन बिताया। तो सोहरावर्दी और चिश्ती में थोड़ा सा भौतिक दुनिया का फर्क था। ये भौतिकवादी थे थोड़े से, चिश्तिया भौतिकवादी नहीं थे। ठीक है। इन्होंने जागीर भी प्राप्त की, नगद भी प्राप्त किया, अनुदान भी प्राप्त किया, यह सारी चीजें सोहरावर्दी ने प्राप्त की। अब कुछ 4-5 सिलसिले और हैं जिनके नाम और संस्थापक जानना अपने लिए उचित है। नेक्स्ट तीसरा है कादरी। चिश्ती हो गया, सोहरावर्दी हो गया, कादरी। भारत में कादरी संप्रदाय के संस्थापक जो है वो शेख अब्दुल कादिर हैं। कौन है दोस्तों? शेख अब्दुल कादिर। कादरी संप्रदाय के कौन है? शेख अब्दुल कादिर, है ना। और मियां मीर भी एक संत हैं, इसके प्रमुख एक संत हैं मियां मीर। ये प्रश्न कहीं आया है, मियां मीर किसके प्रमुख संत हैं? कादरी के। ठीक है। फिर कादरी संप्रदाय के बाद दोस्तों आता है सत्तारी संप्रदाय। सत्तारी संप्रदाय के प्रमुख जो हैं वो है शाह अब्दुल सत्तारी। शाह संस्थापक बोल लीजिए, शाह अब्दुल सत्तारी। सत्तारी संप्रदाय के प्रमुख शाह अब्दुल सत्तारी। फिरदौसी के हैं बदरुद्दीन। फिरदौसी सिलसिला या फिरदौसी संप्रदाय के जो हैं वो कौन है? बदरुद्दीन।
फिरदौसी संप्रदाय के कौन है संस्थापक? बदरुद्दीन। ठीक है, इसके बाद नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। नक्शबंदी संप्रदाय से कौन है? ख्वाजा बाकी बिल्लाह, है ना। नक्शे अभी बाकी हैं इनके, बोलते हैं ना नक्शे मत दिखाओ अपने ज्यादा, तो नक्शे बाकी हैं, नक्शे जो है वो अभी क्या है? बाकी हैं। तो कैसे याद रख लेंगे? बाकी बिल्लाह किसके संस्थापक हैं? नक्शबंदी। और नक्शबंदी जो संप्रदाय था दोस्तों, ये संगीत विरोधी संप्रदाय है, संगीत से विरोध। जबकि सूफी संतों ने क्या माना है? संगीत को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है, जबकि और नक्शबंदी उसमें कैसे हैं? सूफी संतों में संगीत विरोधी हैं। तो ये स्पेसिफिक चीज है जिसे ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर सूफियों में जो मठवासी संगठन थे, इसमें प्रायश्चित है, उपवास है और प्राणायाम में बौद्ध तथा हिंदू योगियों का प्रभाव दिखता है। प्रायश्चित करते थे, ये प्रायश्चित करते थे, उपवास करते थे, योग करते थे। तो इसमें जो है ना बौद्धों और हिंदुओं जो है संतों का प्रभाव दिखता है, हिंदू योगियों का प्रभाव दिखता है, बौद्धों का प्रभाव दिखता है। इनके प्रायश्चित करने के ढंग में, उपवास करने के ढंग में, योग करने के ढंग में ये सब दिखता है। ठीक है, और सूफी जो है, लास्ट पॉइंट है, सूफी हठ योग की अमृत कुंड अवधारणा से प्रभावित थे। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सूफी हठ योग की, सूफी जो थे, जो हिंदुओं में नागा साधु करते हैं हठ योग, है ना, लोहे से बांध लिया, एक हाथ खड़े करके हो गए, है ना, झुक के बैठ गए, अब सालों बैठे हैं ऐसे, एक हाथ ऐसा कर लिया तो सालों ऐसे करे हुए हैं। तो सूफी संत जो है हठ योग के अमृत कुंड अवधारणा से काफी प्रभावित थे। अमृत कुंड अवधारणा, ये जानना अपने सिलेबस के बियॉन्ड है। तो सूफी संत जो थे वो हठ योग की अमृत कुंड अवधारणा से प्रभावित थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो सूफी संत इससे प्रभावित थे। तो इस तरीके से सूफी आंदोलन मैंने बहुत शॉर्ट, स्वीट और सारगर्भित तरीके से बताया है, जिसका हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। और कोडिंग क्या है? एकमात्र कोडिंग क्या है? काकी ने फर्ज सब ले लिया, अमीर सलीम को दे दिया। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे भक्ति आंदोलन के संतों की, जिसका मेन कोड रहेगा रॉक गुस्से बचे मीतू। सारे उसमें सारे के सारे जो है भक्ति आंदोलन के संत क्रम से आ रहे हैं दोस्तों। तो बहुत मजे से पढ़ेंगे, उत्साह बनाए रखिए, प्रेम बरसाए रखिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।